महज 1 से 5 बरस के बच्चा का जो टीवी हो या मोबाइल का स्क्रीन जो इसी की टाइम होना चाहिए। स्वीडन देश के अंतर्गत जो एक रिपोर्ट साझा हुआ उसके अंतर्गत महज 1 घंटा होना चाहिए। 1 घंटा। और जो किशोरावस्था के जो बाल बच्चा है जिनका बेसिक उम्र 18 के आसपास है उनके ज्यादा। जय हिंद दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वीडन देश जो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है और वहां पे एक सर्वे हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड सर्वे हुआ दोस्तों। इस सर्वे से बेखूबी जैसे कि हमारे भारत देश को भी चिंता होता है। और चिंता क्यों न हो, जिस बच्चे के लिए गार्जियन लोग सपना सजाए हुए बैठे होते हैं और उस बच्चे के खातिर, बेटा हो या बेटी, उसके खातिर हमारे देश के लोगों ने अपने शौक को छोड़कर अपने बाल बच्चे के शौक को पूरा करने के पक्ष में लग जाते हैं। और ये सर्वे जो है पब्लिश होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के दिल में आग पहुंच जाता है। सर्वे है दोस्तों कि बच्चे लोग का स्क्रीन टाइम जो होता है या तो टीवी कहेंगे या मोबाइल कहेंगे, ज्यादा न किया जाए। महज 1 से 5 बरस के बच्चा का जो टीवी हो या मोबाइल का स्क्रीन जो इसी की टाइम होना चाहिए। स्वीडन देश के अंतर्गत जो एक रिपोर्ट साझा हुआ उसके अंतर्गत महज 1 घंटा होना चाहिए। 1 घंटा। और जो किशोरावस्था के जो बाल बच्चा है जिनका बेसिक उम्र 18 के आसपास है उनके ज्यादातर होना चाहिए तो 3 घंटा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके पास जैसे कि जाएगा तो हम लोग का जैसे कि लेक्चर जो होता है वो 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा का हो जाता है। तो आप लोग भी का कंप्लेन होगा कि सर जब स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए तो आप तो 1-1 1.5 घंटा के वीडियो आप लोग छोड़ देते हैं, तो कैसे किया जाए। हाँ, आप लोग को चेतना है। 3 घंटा से ज्यादा जैसे कि 18 बरस के उम्र के बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं होना है, ये सर्वे है। इसके वजह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसका लत लगने से एक ड्रग्स का जो नशा करता है उससे भी कहीं ज्यादा जैसे कि नशा हो जाता है, जिसके वजह से बच्चे को सोना, उठना, जागना या जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं तो माइंड का जैसे डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक रहा है। जिनकी स्क्रीन टाइम का जैसे कि लत लग जाता है, मोबाइल का जो लत लग जाता है, वो एक तरह से जैसे कि रोग का समान। और ये रोग के समान का इलाज जैसे कि इलाज के रूप में होता है। हमारे जैसे कि पहले समय में खेलने के लिए जैसे कि हम लोग बाहर का समय इंतजार करते थे, जिन शाम होता था हम लोग निकल जाते थे घूमने फिरने के लिए, जिसके वजह से शारीरिक रूप से शरीर वगैरह सब हम लोग को ठीक ठाक रहता था। लेकिन आज का जैसे कि बच्चा जो डिजिटल दुनिया में जन्म ले रहा है और उनके पेरेंट जैसे कि बच्चा को जैसे किसी भी प्रकार से अपने जैसे कि काम को साधने के लिए, अगर बच्चा को जैसे कि मन वगैरह न लग रहा है, बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है तो उसको जैसे कि मोबाइल धरा देते हैं कि ये लो बेटा जैसे कि मोबाइल चलाओ, मोबाइल देखो। और वो लड़का को देखते देखते जैसे कि उसका एडिक्शन हो जाता है, यानी कि उसकी शिकार हो जाता है। और उसके हर समस्या एक्टिविटी जैसे कि वो बाहरी दुनिया का वातावरण को फील वो घर के अंदर बैठे बैठे उस मोबाइल से चालू कर देता है, जिसके वजह से बच्चा लोग अपना जैसे कि मानसिकता जो है या मानसिक जैसे के रूप से जो दिमाग को डेवलप होना चाहिए वो कहीं ना कहीं खो देता है दोस्तों। ये आपसे अपील है। हमारे जैसे कि दादा परदादा के समय में लोगों का शरीर जैसे कि हाथा कठा हुआ करता था और उनका जैसे कि सबसे पहले का जैसे कि मेन रीजन ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल वगैरह ही था। जो आज के डेट में जो बच्चा यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हानिकारक तो जरूर है। ये समस्या हम लोगों के साथ भी है कि जिनकी जैसे कि मोबाइल का लत लग जाता है, अगर उनके पास से मोबाइल यदि हटा लिया जाए तो उनको नींद नहीं आएगा, जबकि आप गलत कर रहे हैं।
सोते वक्त, जाते वक्त, जागते वक्त, खाने वक्त, यानी किसी भी प्रकार के समय में अगर खाली उसको सिर्फ मोबाइल चाहिए तो और किसी प्रकार की कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं है, जबकि ये जैसे कि 100% गलत है दोस्तों। और ये हम नहीं, स्वीडन देश के एक रिपोर्ट के माध्यम से चिंता का विषय बन गया है। इसका एग्जाम्पल जीता जागता हम खुद देने की कोशिश करेंगे, या आप लोग के पास भी जब ये वीडियो जाएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये बात सही है कि नहीं। हमारे साथ भी समस्या था दोस्तों, जब हम मोबाइल को देखा करते थे, या मोबाइल का आदत जो लग गया था हम लोगों को, तो हम लोग जैसे कि सोते वक्त भी जब मोबाइल जैसे कि नहीं चालू किया जाता तक हम लोग को नींद नहीं आता। मोबाइल देखते देखते सो जाएंगे वो ठीक है, नहीं तो मोबाइल हमारे पास से हटा दिया जाए तो नींद नहीं आएगा। जब कुछ रिपोर्ट कहता है कि सोते वक्त घर के अंदर, जिस घर में आप जिस कमरा में सो रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक कि टीवी भी नहीं रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जैसे कि आपके दिमाग पर जैसे कि घर डालते जा रहा है। दोस्तों, एक अच्छे पेरेंटिंग होने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चे के लिए जैसे कि सब कुछ जैसे कि करते हैं, और उनकी समस्या जैसे कि एक लंबे समय के लिए समस्या होते जा रहा है, जिसके वजह से जैसे कि मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। तो हम लोग क्यों ना जैसे कि साथ मिलकर इस कदम का जैसे कि इस्तेमाल करें, और इसका जैसे कि इस्तेमाल या इससे जैसे बचने का जैसे कि उपाय सिर्फ जैसे कि एक है, और ये जैसे कि उपाय जो है दोस्तों, इंटरेस्ट पैदा करना है। यानी कि कुछ बच्चे को ऐसे फील्ड में इंटरेस्ट लाया जाए जो मोबाइल चलाने से ज्यादा जैसे कि उसको इंटरेस्ट मिले। और आपके घर के जो बच्चा हो, 1 से 5 वर्ष के जो बच्चा है, उन पर तो ज्यादातर जैसे कि दोस्तों कंट्रोल किया जाए। ये मॉडर्न जैसे कि माओ को, जो आजकल के माँ जो है मॉडर्न होते हैं, अपने काम साधने के लिए बच्चे को जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देकर चुपचाप कराने की कोशिश करते हैं, बच्चा जैसे कि इसी में अझुरा रहे। उम्मीद करते हैं। एक रिपोर्ट ये भी है कि उनकी जैसे कि आंख में भी जैसे कि भार आता है, जिसके वजह से कुल मिला के कहा जाए दिखने की भी क्षमता जो है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो आज के डेट में देखिएगा वो जैसे कि ग्लास यूज कर ले रहे हैं, यानी कि चश्मा यूज कर ले रहते हैं। कहीं ना कहीं इसका जैसे कि मेन जैसे कि समस्या जो है दोस्तों, ये मोबाइल का ही है। तो इसलिए हम लोग अपील करेंगे कि आज के बाद से कम एक कदम या एक पहल जरूर उठाएं कि स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चा को धीरे धीरे कम करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि एकदम तो ये कम नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं कम होगा। उनके जैसे कि मोबाइल से एडिक्शन से जैसे कि बचाना है दोस्तों, ये बहुत गंभीर समस्या है, और इस तरह की समस्या यदि रहा तो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं जैसे कि खतरा है। क्योंकि हम देश के भविष्य आज के बच्चों में देखते हैं, और आज के बच्चों का मेंटलिटी ही जब स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, ठीक ठाक नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं जैसे कि हम अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हम लोग बच्चे थे, एक प्रेयर जैसे कि सुनाया जाता था, आधा रोटी खाएंगे, रोज रोज स्कूल जाएंगे, ये देश है तुम्हारा, इस तरह से कुछ था। कल नेता हो ये देश के, ये देश है तुम्हारा, कल नेता हो तुम ही हो, इस तरह से कुछ सुनाया जाता था। देश के भविष्य के बारे में बताया जाता था। और ये जैसे कि मोबाइल का स्क्रीन रोटेशन आने के वजह से, या मोबाइल को आने के वजह से, एक तरफ अभिशाप है तो एक तरफ जैसे कि कहीं ना कहीं हमारे लिए जैसे कि नुकसानदायक भी हो रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर यदि आप लोग से भी अनुरोध है, क्योंकि ये तो बच्चा जैसे कि 1 से 5 वर्ष का बच्चा तो ये वीडियो को देख नहीं पाएगा, अगर देखने की भी कोशिश करता है तो आप लोग एक बात जैसे कि कान में जरूर डाल लीजिएगा कि कहीं ना कहीं जैसे कि जब आपके कान लायक नहीं हो तो आप सुनने का जैसे कि आदत डालिएगा, तो आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। जब आपके देखने योग्य से कोई फायदा नहीं होता है तो सुनने की कोशिश करिएगा। मोबाइल को दूर पे ही रखने की कोशिश करिएगा, जिससे जैसे कि विजुअली कुछ लोग पाए। ज्यादातर साउंड पर इफेक्ट डालिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि दोस्तों खतरा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद में आएगा, और वीडियो पसंद में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके साथ एक आवश्यक सूचना दोस्तों, 3 तरह के क्राइटेरिया को जिस इसमें डाला गया है, और तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल किया गया है। जो 1 से 5 वर्ष के बच्चा है उसको 1 घंटा से ज्यादा जैसे कि टाइम जैसे कि नहीं देना है मोबाइल पर। और जो एडल्ट लड़का है जो 18 वर्ष के आसपास के है, उनको हर साल जैसे कि 3 घंटा ही जैसे कि समय देना है। लेकिन हमारे जैसे कि देश का ऐसा सिस्टम हो गया है कि आज के डेट में जैसे कि मोबाइल्स पे गेम वगैरह खेलने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। आज एजुकेशन जो है वो भी मॉडिफाई हो गया है, वो भी जैसे कि ऑनलाइन मोड पे आ गया है।
जिसके वजह से स्क्रीन टाइम ड्यूरेशन जैसे कि ज़्यादा हो गया है, तो कहीं न कहीं इससे बचा जाए। जो हम लोग मोबाइल से जैसे कि वीडियो देखते हैं किसी भी प्रकार के, उसको थोड़ा-सा दूरी बनाकर जैसे